बड़ी खबर यह है कि खान सर सरेंडर करने के लिए कोर्ट पहुंच गए हैं। पटना के सिविल कोर्ट में पहुंचे हैं खान सर। वो लापता थे और उनके पीछे पुलिस पड़ी हुई थी, लेकिन इस वक्त खबर ये आ रही है कि जो मौजूदा विवाद है, उन पर जो आरोप लगा है, उसमें खान सर जो हैं वो पटना के सिविल कोर्ट में पहुंच गए हैं सरेंडर करने के लिए। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं हम खान सर की, और पहले के जो बयान है उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने भड़काया, गोली चलाने के लिए। गार्ड का भी बयान आया है कि खान सर के कहने पर गोलियां चलाई। इस वक्त खबर यह है कि खान सर जो हैं वो सरेंडर करने के लिए कोर्ट में पहुंच चुके हैं। तो इस वक्त की ये ब्रेकिंग न्यूज है। कोचिंग कांड जो पटना में जिसे लेकर हंगामा मचा हुआ था, अब ये खबर आई है कि सरेंडर करने के लिए वहां पर वो पहुंच चुके हैं। पटना के सिविल कोर्ट में पहुंचे हैं खान सर। तो कोचिंग विवाद में खान सर का जो सरेंडर हुआ है, अब उसके ऊपर और जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं प्रभाकर। सिविल कोर्ट में इस वक्त सरेंडर करने के लिए पहुंच गए हैं खान सर। प्रभाकर, बताएं अपडेट। जी देखिए, कल जब उनका नाम एफआईआर में ऐड हुआ था और उसके बाद से ये लगातार ये आशंका जताई जा रही थी कि पटना पुलिस उनके घर पे जाके उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। कल रात को बहुत बड़ी संख्या में पटना पुलिस के जवान उनके घर के बाहर तैनात थे। कल रात को मीडिया कर्मियों का भी हुजूम लगा था उनके घर के बाहर में कि किसी भी समय उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन कल रात को ये कार्रवाई हुई नहीं। और आज सुबह अभी जब हम बात कर रहे हैं तो खान साहब जो हैं, जो कि कोचिंग वाले विवाद में उनका नाम आया है, वो अभी पटना सिविल कोर्ट जा रहे हैं और वहां पे वो सरेंडर करने जा रहे हैं। यानी कि इस पूरे जो मारपीट का मामला हुआ था, जिसमें उनके बॉडीगार्ड की तरफ से फायरिंग की गई थी, उसके बाद उनका नाम जुड़ा इस एफआईआर में और अब वो सरेंडर करने जा रहे हैं। उसके बाद जो आगे की कार्रवाई है वो की जाएगी, यानी कि पटना पुलिस के द्वारा उनसे पूछताछ की जाएगी, उन्हें रिमांड पर लिया जा सकता है। जी, तो विवादों में रहे हैं खान सर। सोमू आनंद भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सोमू, इस वक्त पटना की सड़कों पर क्या देख रहे हैं आप? सिविल कोर्ट में पहुंचे हैं खान सर, तो इस वक्त वहां पर स्थिति क्या है? उनके सपोर्टर्स, उनके खिलाफ तमाम लोग, दो कोचिंग का विवाद रहा ये, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं जो उनके समर्थक हैं, तो क्या स्थिति है वहां पर? बिल्कुल, देखिए खान सर अभी वहाँ सिविल कोर्ट पहुंचे हैं और हम भी सिविल कोर्ट बस पहुंचने ही वाले हैं। क्योंकि ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर से जुड़े हुए जो लोग थे वो लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है, कल गिरफ्तारी नहीं हुई थी, इसको लेकर के तमाम तरह के सवाल थे। लेकिन अब खान सर यहाँ पहुंचे हैं, वो यहाँ सरेंडर करेंगे, क्योंकि ये माना जा रहा था कि जब उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है तो वो एक तरह से सरेंडर कर सकते हैं और ये दिखाने की कोशिश वो कर सकते हैं कि वो कानून का बहुत सम्मान कर रहे हैं। एक तरह से ये जेस्चर वो अपनी तरफ से दिखाएंगे, वैसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। खान सर यहाँ पर पहुंचे हैं और वो सरेंडर करेंगे इस पूरे मामले में, क्योंकि ये बहुत साफ था कि जिस तरह की धाराएं उन पर लगाई गई थी, उन धाराओं में बहुत मुश्किल था कि वो आसानी से बच पाए। तो उनके ऊपर किस तरह की, सोमू, उनके ऊपर क्या धाराएं लगाई गई थी ये भी बता दें एक बार दोबारा से लोगों को। ये जो विवाद है कोचिंग विवाद, उसमें तमाम तरह के आरोप लगे हैं, तो किस तरह की धाराएं लगी हैं उन पर? देखिए, उन पर बीएनएस की 109 धारा, जो कि हत्या के प्रयास का मामला जो बनता है, वो धारा लगाई गई। साथ ही साथ आर्म्स एक्ट का भी मामला दर्ज किया गया, क्योंकि हथियारों का प्रदर्शन हुआ था, हथियारों से फायरिंग हुई थी, तो इसलिए ये दोनों अहम धाराएं उन पर लगाई गई थी और इसी वजह से उनकी मुश्किलें बढ़ी थी। 3 लोगों को एफआईआर में नामजद आरोपी बनाया गया था, जिनमें से 2 उनके बॉडीगार्ड थे और एक खुद खान सर थे। तो इसके बाद ये तय माना जा रहा था कि उनकी गिरफ्तारी होगी, लेकिन अब वो यहाँ पर सरेंडर करने के लिए आए हैं, सरेंडर कर रहे हैं खान सर। तो जो सरेंडर कर रहे हैं आप पर हम वापस लौटेंगे, आप देखें वहां पर हो क्या रहा है, लेकिन एक बार बता दें कि किस तरह के विवादों में रहे हैं खान सर अभी तक। और ये जो विवाद हैं वो आरआरबी एनटीपीसी छात्र आंदोलन में छात्रों ने प्रदर्शन किया था, आगजनी की हुई थी, छात्रों को भड़काने के आरोप में भी उनके ऊपर एफआईआर की गई थी। आपको बता दें कि जून 2026 में ही नीट पेपर लीक मामला जो था, कोचिंग माफियाओं पर उन्होंने तंज कसे, बयानबाजी से वो विवादों में आए। उनका दावा ये हुआ कि उनका नाम जो है वो असली नाम अमित सिंह है, इसे लेकर भी उनके ऊपर आरोप लगे और खान सर ने स्पष्ट किया था कि उनका असली नाम फैजल है। तो कई बार वो कई तरह के विवादों में आए हैं, लेकिन ये भी सच है कि इन तमाम चीजों के बावजूद उनकी जो पॉपुलैरिटी है सोशल मीडिया पर खास करके वो इतनी ज्यादा बढ़ी कि उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स के अलावा फैन फॉलोइंग रही। ऑनलाइन क्लास से वो बहुत ज्यादा मशहूर हुए थे। इस वक्त आपको हम ये खबर दे दें कि सरेंडर करने के लिए पहुंचे हैं वो
पटना सिविल कोर्ट में वो पहुंचे हुए हैं सरेंडर करने के लिए। और खान सर को लेकर जो पहले कयास लगाए जा रहे थे, अब वो सरेंडर करने आ गए हैं सोमू। तो वहां पर सिविल कोर्ट, मुझे पता है कि जो सिविल कोर्ट का इलाका है वहां पर, वो गंगा घाट के किनारे है, महिंद्रू इलाका है, भीड़ भाड़ वाली जगह है। वहां आप क्या देख रहे हैं इस समय? उनके जो समर्थक होंगे या जो कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े लोग होंगे, जो दूसरी तरफ के लोग हैं, उन्हें लेकर क्या लग रहा है इस वक्त सड़कों पर? देखिए, फिलहाल इस पूरे मामले में बहुत एहतियात बरती गई है। किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं दी गई थी, इसलिए उनके कोचिंग से जुड़ा हुआ कोई स्टाफ या फिर जो स्टूडेंट्स हैं, जिस तरह की अपेक्षा वो उम्मीद कर रहे थे कि कल भी देर रात तक वो लोग इकट्ठा थे, उस तरह की कोई भी तस्वीर यहाँ पर फिलहाल नजर नहीं आ रही है। जो दूसरा पक्ष है उसने भी जरूर आरोप लगाए थे, लेकिन कोई भी पक्ष यहाँ पर इस वक्त सिविल कोर्ट के बाहर मौजूद नहीं है। आप अगर तस्वीरें देखें यहाँ पर, तो जो आम दिनों की हलचल है सिविल कोर्ट की, वैसी ही हलचल है। सुरक्षाकर्मी है, उसके अलावा जो वकील हैं, वो सारे लोग इकट्ठा हैं। लेकिन अभी खान सर के कोचिंग से जुड़े हुए छात्र या फिर उनसे जुड़े हुए और भी कोई तो व्यक्ति क्या यहाँ वो पर सरेंडर कर चुके हैं इस समय? वहां पर क्या देख रहे हैं आप? उनके साथ कौन आए थे? क्या सरेंडर कर चुके वो? देखिए, जो पूरी प्रक्रिया है वो यहाँ से अंदर की तरफ चल रही है, जहाँ पर फिलहाल मीडिया को जाने की अनुमति नहीं होती है, और इसलिए ये बहुत अभी साफ नहीं हुआ कि किस तरह की कवायद अंदर में चल रही है। लेकिन ये जरूर है कि क्योंकि इस पूरे मामले में वो इस कदर से घिरे हुए थे कि उनको यहाँ पर आना ही था, और वही सारी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए, उनकी गिरफ्तारी हो सकती थी, उससे बचने के लिए वो यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन फिलहाल ये बहुत स्पष्ट है कि उनका कोई भी समर्थक या फिर दूसरे पक्ष के छात्र जिस तरह से पहले प्रदर्शन के लिए उतरे थे, उनमें से कोई भी यहाँ पर फिलहाल अभी दिखाई नहीं दे रहा है।